60 गांव वाली तहसील टहरौली में पिछले कई महीनों से डॉक्टर नहीं। 3 महीने से यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं। कई बार सीएमओ को बताया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तो डॉक्टर पिछले 7-8 महीने से नहीं थे। टहरौली बिना डॉक्टर के कैसे करेगा विकास और कैसे रहेगा स्वास्थ्य? बुलाते हैं वही लगा देता है, जो भी करता है। यहाँ पहले से था, उसी को रखे हुए हैं। एक परमानेंट था अस्पताल के लिए, ये टेम्परेरी है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ये एसएम न्यूज। पीछे आप बिल्डिंग को देख रहे हैं, ये स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है टहरौली, जो कि टहरौली किले में आता है। और तमाम लोगों को आप देख रहे हैं जो यहाँ के समाज सेवी हैं, आम लोग भी हैं और जो पूरे गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ग्राम प्रधान भी हैं टहरौली किले से। और हमें यहाँ जानकारी दी गई है कि पिछले 3 महीने से यहाँ कोई भी ओपीडी डॉक्टर नहीं है। इमरजेंसी में कुछ स्टाफ हैं जो देख रेख कर रहे हैं, लेकिन जिनको यहाँ काम पे रहना चाहिए, ख़ास तौर से जो भी मरीज आते हैं उनकी देख रेख करनी चाहिए, उनका इलाज करना चाहिए। और तमाम लोगों में से चर्चा करेंगे कि वास्तविकता क्या है। तो शर्मा जी ये बताएं कि जो हमें संख्या बताई गई है महीनों की, 3 महीने से यहाँ कोई नहीं है। हाँ, 3 महीने से यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। आप लोगों ने कोशिश की है? हाँ, ज्ञापन वगैरह दिए हैं, लेकिन कौन सुनता है? यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। बेचारी पब्लिक इतनी परेशान है कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर झांसी जाना पड़ता है, जरा सी भी दिक्कत हो। और हम लोगों ने कम्युनिटी स्वास्थ्य हेल्थ सेंटर की भी मांग की थी, तो उसके लिए भी राजनीतिक उससे उस पर भी रोक लगा दी गई है। हम लोगों को मजबूरी से वेस्टे लाना पड़ा। बना ग्राम प्रधान वगैरह हैं, वो सब राजनेता हैं, वो अपनी दुकानें बनाना चाहते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करना चाहते हैं। जबकि वहाँ पर स्वास्थ्य प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए तो ये समझ लो 156 गाँव का भला होगा कम से कम, लेकिन कोई नहीं चाहता है। यहाँ के नेता नगरी भी कुछ नहीं चाहती, सब अपना अपना भला करने पर जुटे हुए हैं। जी शर्मा जी, आपने अपनी बात रखी, हम उस बात पे हम लौटेंगे पुनः, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि पहले हम जहाँ खड़े हैं हम इसकी चर्चा कर लें। तो प्रधान जी आप और बताएं, और जैसे 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से डॉक्टर नहीं है, जो यहाँ के लोग आ रहे होंगे, जाहिर सी बात है आसपास 2-3 गाँव तो ज़्यादा ही करीब होंगे, ठीक है, यहाँ के लोग आते होंगे, यहाँ से निराश होकर जा रहे होंगे। जी क्या लगता है, आपने कोशिश की है इस मामले में? जी बिल्कुल, विधायक जी से बात हुई। यहाँ तो डॉक्टर पिछले 7-8 महीने से नहीं थे। अच्छा। लेकिन विधायक जी के संज्ञान में लाया तो उन्होंने जो यहाँ पदस्थ डॉक्टर थे, डॉक्टर चंदा साहब, उनको पुनः यहाँ स्थापना कराई उनकी, लेकिन फिर से उनका ट्रांसफर हो गया, तो 3 महीने से खाली है। तो अभी कुछ आश्वासन मिला है कि कितने दिनों में कोई व्यवस्था की? नहीं, अभी राठौर साहब से बात हुई है, कहते हैं जिले में डॉक्टरों की कमी है, जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे, भेजेंगे किसी न किसी को। क्योंकि इस समय तो सरकार की प्राथमिकता में भी है भैया, इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी चल रही है। सरकार खुद स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, डॉक्टर के अभाव में तो यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा बेहाल है। अब ये सोचने की बात यह है कि जो योगी जी विकास की राह पे दौड़ रहे हैं, कैसे विकास होगा जब लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे? विचार करिए आप लोग। और क्या समस्याएं हैं इसके अलावा? डॉक्टर तो चलो ठीक है, मान लिया 3 महीने से नहीं है, अब ये बात आगे पहुंचे, आप लोगों ने भी कोशिश कर ही ली है। और इसके अलावा और कोई समस्याएं हैं क्षेत्र में यहाँ पे? नहीं, अभी इस समय सर्दियों में समस्या नहीं होती, गर्मियों में सबसे ज़्यादा समस्या होती है पानी की। जी। क्योंकि टहरौली प्रॉपर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पीने योग्य पानी नहीं है। एक टंकी है जो यहीं पास में बनी हुई है, इससे सप्लाई होती है, सर वो भी अल्टरनेट डे होती है, एक दिन छोड़ एक दिन आते हैं नल। तो उसके लिए इस समय जल जीवन मिशन की लाइन डल रही है, सड़कें खोदी गई हैं, उनको पुनः अभी सही नहीं किया गया, अभी कनेक्शन भी नहीं हुए है, उसके लिए आधार कार्ड इकट्ठे किए जा रहे हैं। संभावना है कि हो सकता है गर्मियों तक हम लोगों को समस्या से छुटकारा मिल जाए। जी, जैसे अभी चर्चा के बीच में शर्मा जी बता रहे थे कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य की जो एक अलॉट हुई थी, जगह अलॉट हुई थी और शायद वहाँ बनना शुरू हो गया था। शासन द्वारा मांग की गई थी जी। लेकिन यहाँ के एसडीएम महोदय ने शासन का उस प्रस्ताव तो नहीं दिया अस्पताल का, लेकिन दुकानों के लिए जरूर स्वीकृति करवा दी, जिससे हमारे ग्राम प्रधान जी का भला हो जाए। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि वो जगह किस में आती है? टहरौली में आती, बौनुआ में आती? बौनुआ में आती है, लेकिन बौनुआ टहरौली का सेंटर है, तहसील है। अच्छा। और जो उससे लगी हुई जमीन है, और जे हमें हाईकोर्ट से जो स्टे मिला है वो भी इसी में मिला है कि यहाँ पे जो है कोई भी कॉमर्शियल जो है निर्माण नहीं हो सकता है। किसी भी मतलब ऐसी संस्था को दी जा सकती है जिसमें भला हो किसी का, लेकिन फिर भी यहाँ महोदय देने को तैयार नहीं है। सब क्योंकि वहाँ पे लगभग 200 दुकानें बनना है, इससे हमारे बौनुआ ग्राम प्रधान का भला होगा। 2.5 लाख रुपया एक दुकान का मांगा जा रहा है, या हमारी यहाँ पर नेता ने सुनी ना किसी ने हमारी नहीं सुनी, तो इसके बाद फिर हम लोग हाई कोर्ट गए।
हाई कोर्ट में हमने केस फाइल किया। उसके बाद जब हमें हाई कोर्ट से स्टे मिला और उसके बाद अभी भी 15-20 दिन पहले शासन से फिर इनसे मांगा गया एसडीएम महोदय से, तो इनने लिख के भेज दिया उसमें कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मतलब 156 गाँव की महोदय को कोई चिंता नहीं है। ये नहीं सोचते कि आज मैं खुद एसडीएम हूँ, जबकि मेरी फैमिली में रिश्तेदार भी जनता है, इनका भी कहीं ऐसी परेशानी हो रही होगी, लेकिन कुछ नहीं सोच रहा। वो तो आज का सोचा है जी, उन्हें भी रिटायर्ड होना है, उन्हें ही पब्लिक के बीच में जाना है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या वर्तमान में यहाँ के एसडीएम इंद्रकांत जी ही हैं? जी बिल्कुल है। तो उन्हीं के निर्णय से ये सारी चीजें जिस हिसाब से क्रियाकलाप हो रहा है। अगर वो चाहें एक बार लिख के दे दें, डीएम भी 3 बार लिख के मांग चुके, एक बार वो लिख के दे दें, वो हमें दे दें, हम जाके हाई कोर्ट में लगा दें, हमारा काम हो जाएगा। शासन से 3 बार मांग लिया गया है अस्पताल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे हो जाए तो इतना नहीं, इतना विकास हो जाएगा। बेचारी बच्चा होना है, कुछ भी होना है, सारे लोग बेचारे रात में 12 बजे 2 बजे झांसी भगते, जब शहर साथ डॉक्टर यहाँ रहने लगेंगे तो कोई के ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई चला जाएगा, तो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये पूरी सेंटर में ये ज़मीन है, लेकिन क्या बताएं अब। जानकारियाँ जब इकट्ठा कर रहे थे हमें बताया गया यहाँ एक समय इतना भीड़ लगती थी कि ये समझ लो कि 2-2:30 बजे तक डॉक्टर फ्री हो पाता था, जो इतने नंबर सुबह से ही लग जाते थे। लेकिन आज का ये आलम है कि बिल्कुल स्टाफ के अलावा यार 2-4 आप और हम जैसे लोग देख लें तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। ये समस्याएं, कोशिश है कि हम डायरेक्ट इस वीडियो को आपने जैसे नाम बताया इंद्रकांत जी तक पहुँचाएँगे। कोशिश है कि जाते हम उनसे मिल लें एक बार। आपने तमाम समस्याएं सुनी हैं। ये टहरौली किला का जो क्षेत्र लगता है, वैसे टहरौली 2 भागों में बटा है जी। टहरौली किला और खास जी, टहरौली दोनों के प्रधान अलग अलग होते हैं। दोनों के प्रधान अलग अलग हैं जी, दोनों के प्रधान अलग अलग होते हैं। ये किला का क्षेत्र है और इससे करीब माना जाए तो आसपास से कम से 5 से 7 गाँव तो प्रभावित हो ही रहे होंगे, जो ज़्यादा करीब हैं, टहरौली के करीब हैं। 50 से प्रभावित हो रहे हैं। सीधा 50 गाँव 50 गाँव सेंटर में है ना अच्छा जी। अपने टहरौली में सर्कल है, तहसील है, तो ये सेंटर में पड़ता है। जैसे परसा है, खुआ है, बेरबई है, 4-5 किलोमीटर के दायरे में 50 गांव हैं। तो 50 गांव की सुविधाएं सब यहीं से मिलती हैं। और स्वास्थ्य सुविधा तो अगल बगल के गांव में कोई है नहीं। तो जब तहसील की व्यवस्थाएं ऐसी हैं तो अब और जैसे जो सामुदायिक केंद्र और खोले होंगे तो उनकी तो कहना ही क्या। नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कहीं नहीं खुले हैं। जो ग्रामीणों में जैसे कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, बहुत अच्छी चल रहे हैं। तहसील में जैसे नोटा है, तो नोटा है, वहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति है। यहाँ पर तो डॉक्टर और सफाई कर्मी भी नहीं है। 3-4 महीने से यहाँ सफाई कर्मी नहीं, गंदगी का जो डाला हुआ पता चला है अभी कि डॉक्टर, हाँ यहीं पे डॉक्टर भी नहीं है और सफाई कर्मी भी नहीं है। नहीं है सफाई कर्मी नहीं है। वैसे स्टाफ भी है, हमें अगर इनसे चर्चा कर लें और क्या क्या चीज़ों की कमी है, जब अगर बातें सामने आ रही हैं। सफाई कर्मी नहीं, इतना क्या ही डरना, जो चीज़ है वो है। नहीं, क्या है कि कई लोग स्टाफ में क्या होता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ ना स्वास्थ्य विभाग की, सिर्फ इसलिए डरते हैं कि भाई हम पे कोई आपत्ति ना आए। आपत्ति क्या, जब समस्याएं ऊपर तक नहीं पहुंचेंगी तो किसको ही पता चलेगा कैसे इन समस्याओं का निदान होगा। और क्या स्टाफ में कमी है यहाँ पे? नहीं, स्टाफ तो है मगर सफाई कर्मी नहीं है हमारे यहाँ तो लगभग। कैसे मैनेज हो रहा है फिर? तो जो है उसको बुलाते हैं, वही अपने लगा देता है, जो भी करता है। जो यहाँ पे पहले से था उसी को रखे हुए हैं। मतलब एक परमानेंट था अस्पताल के लिए? था ये टेम्परेरी है, हाँ। इसी से व्यवस्थाएं चल रही हैं। बाद बाकी डॉक्टर साहब नहीं है। बस डॉक्टर साहब के अलावा बाकी सारी जो भी व्यवस्थाएं वो पूरी लाइन पे हैं। लाइन पे हैं वो। यहाँ डिलीवरी वगैरह सब होती है, इमरजेंसी हम लोग देख लेते हैं। फार्मासिस्ट महोदय का ट्रांसफ़र हो गया है अभी यहाँ से। तो भी जो लोग आ रहे हैं इलाज के वो तो लौट के ही जा रहे होंगे। हाँ, फार्मासिस्ट से तब तक ओपीडी चल देख लेते थे। 2-4 जो भी आते थे। हाँ, तो अब 5-7 दिन से जब वो भी चले गए हैं, तो अब देखो जो भी आएगा वो देखेगा ओपीडी डॉक्टर या जो भी। जी। स्टाफ के लोगों को भी आपने सुन लिया है और सारी समस्याएं आप तक पहुंच गई होंगी और कोशिश है कि आगे तक भी पहुंचेंगी। और आप जुड़े रहिए एएसएम न्यूज़ के साथ। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं ऋषभ। धन्यवाद।